किया गया, ठीक है। 0 1 आप ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, 2 3 एंड दिस साइड नेगेटिव नंबर्स। यस, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखा है कि नंबर लाइन में है नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किस बारे में है ये डिस्कस करेंगे हम। चलिए सपोज देखिए, सपोज जब हम क्लासरूम में रहते हैं, ठीक है, सपोज टीचर आपका यहाँ पर है, ओके, दिस इज़ योर क्लासरूम, यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। यस, ओके, ये आपका टीचर है, किस पॉइंट पे, यहाँ पे आपका टीचर है, ओके, और ये हैं रोज़ और यहाँ पे हैं कॉलम्स। कोई स्टूडेंट है जो कहाँ पे बैठता है, यहाँ पे बैठता है। तो अगर हमें इसकी पोजीशन बतानी हो सपोज, ओके, तो हम कैसे बताएंगे, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ओके। किसी भी पॉइंट को लोकेट करना हो, ओके, कोई भी पॉइंट है, पॉइंट P, आपसे पूछा जाए इसकी पोजीशन क्या है, अब आप ऐसे तो बता नहीं दोगे कि इस पॉइंट की पोजीशन क्या है, ठीक है। तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं कार्टेशियन प्लेन, ओके। सो वी विल डिस्कस अबाउट इट। कार्टेशियन सिस्टम क्या है हमारा, ओके, लाइक दिस एंड लाइक दिस। अगर हम दो लाइंस को, ठीक है, परपेंडिकुलर ले रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे ये दोनों कट कर रही हैं, ओके, लाइक दिस, इससे समझते हैं, ठीक। ये रही एक्स एक्सिस, ओके, और ये रही हमारी वाई एक्सिस। अब नंबर लाइन हमारे पास कैसी रहती थी, नंबर लाइन में ऐसे रहता था ना, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, दिस साइड -1, -2 एंड -3, और एक ये रही हमारी नंबर लाइन, एक दूसरी हमारी ये रही, ठीक है। देखिए ओरिजिन हम किसको कह रहे हैं, जहाँ पे भी 0 आता है उसे हम ओरिजिन कहते हैं। एक हमारे पास ये नंबर लाइन है जो हमारी वर्टिकल है, दिस वन इज़ वर्टिकल। एक नंबर लाइन हमारी ये है जो हॉरिजेंटल है, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम एक दूसरे के परपेंडिकुलर ले आएंगे, किस तरीके से, इस तरीके से ले आएंगे, लाइक दिस, ओके, इस तरीके से। तो ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे वो कट करेंगी उसे हम बोल देते हैं क्या, ओरिजिन। क्या बोलेंगे, ओरिजिन। ज़्यादातर हम रिप्रेजेंट करेंगे उसे किससे, ओ से। ये रहा हमारा ओरिजिन, जहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये जो दोनों हमने देखी थी ना पहले स्टार्टिंग में, ये वाली और ये, बोथ द लाइन्स, ओके, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ, ये रहा पॉइंट ओ, ओके। तो इसे हम बोल देंगे ओरिजिन। ये और ये पॉइंट, ये दोनों ओरिजिन मिल गए हैं इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब कंबाइन तो हमने कर दिया दोनों लाइंस को, ओके। अच्छा, कंबाइन कर दिया हमने दोनों लाइन को, ओके। तो हॉरिजेंटल लाइन को हम बोलेंगे जो ये है हमारी एक्स एक्स डैश, और जो ये वर्टिकल लाइन है इसका नाम हो जाएगा वाई वाई डैश। ये है हमारा ओरिजिन। यहाँ पे आएंगे सारे पॉजिटिव, ठीक है, 2 एंड हेयर ऑल्सो पॉजिटिव, ओके, 1 2 3 4, यस, इससे समझते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस वन इज नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये लाइन पूरी हमारी क्या है, एक्स एक्सिस की, ठीक है। ये रहा ओरिजिन एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। तो और ये रहा हमारा क्या, दिस इज हम वाई एक्सिस। तो ये है पॉजिटिव वाई एक्सिस, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। हम और आगे बढ़ा सकते हैं, 6 7, जितना लंबा हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एंड दिस वन इज नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई से, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम वाई डैश से। अब आप देख रहे होंगे जब दोनों लाइन ने एक दूसरे को डिवाइड किया है इस तरह से परपेंडिकुलर, ठीक है, एक दूसरे को कट किया है, तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स बन गए, ठीक है। 4 बॉक्सेस टाइप के आपको लग रहे हैं, हाफ हाफ, ठीक है। राइट एंगल्स बन गए ना, 1 2 3 एंड 4 राइट एंगल्स बन गए, मतलब ये तो पूरा 360 है ही है। तो अब हम इसे बोलते हैं क्वाड्रेंट 1,
फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये कितने क्वाड्रेंट्स बन गए हमारे कार्टेशियन प्लेन में? बन रहे हैं 4 क्वाड्रेंट्स, ओके। और हम हमेशा चलेंगे कैसे? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉक हमारी ऐसे चलती है, दैट्स कॉल्ड क्लॉकवाइज, और हम चल रहे हैं किसमें? एंटी क्लॉकवाइज, तब हम नाम देते हैं, ठीक है। ये है हमारा फर्स्ट, ये है सेकंड, आप इसको सेकंड नाम नहीं दोगे, ओके। दिस वन इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। अब हमने क्वाड्रेंट तो बनाए, ठीक है। सपोज अब जो भी हमारा नंबर इसमें रहेगा, लाइक जो भी, सॉरी पॉइंट, एक पॉइंट है P, ठीक है। चलिए पॉइंट के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ये देखिए, ये बन गए हमारे क्वाड्रेंट्स, ओके। ये रहे हमारे क्वाड्रेंट्स, दिस इज़ क्वाड्रेंट 1, दिस इज़ क्वाड्रेंट 2, दिस इज़ 3 एंड 4। अब ये आप ग्राफ में बनाओगे, ऐसे नहीं बनाना है आपको। ये सब आपके कैसे बनेंगे? इस तरह से ग्राफ पेपर में बनेंगे, ठीक है। अब आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? आप कैसे बताओगे कि P का कोऑर्डिनेट क्या है, मतलब P की लोकेशन क्या है? मेन यही है, हमें इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है वो बताना है कि सपोज़ आपको एक ऐसे बना के ड्रॉ करके दे दिया जाए, ठीक है। आपसे पूछा जाए P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इसकी पोजीशन क्या है, ठीक है, तो आप कैसे बताओगे? तो इसी के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो P को पहले आप देखो, P की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितनी है। अगर आप ऐसे देखोगे, ठीक है, आप ये देखो कि P की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से, ये रही एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव की तरफ है ना P। आप देखो इसकी डिस्टेंस क्या है, तो ये देखो परपेंडिकुलर जा रहा है। किससे परपेंडिकुलर मिल रहा है हमें? हमने एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर लिया है, ठीक है, और एक परपेंडिकुलर हम वाई एक्सिस से लेंगे, लिया, ठीक, ये और ये। तो ये जो आएगा हमारा, यहाँ पे आएंगे x और y, एक होगी कुछ x की वैल्यू और कुछ होगी हमारी y की वैल्यू। तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं x और y की वैल्यू, ठीक है, ये हमें देखना है। तो ये जो डिस्टेंस है x एक्सिस में है, तो ये तो हो जाएगी 4, ओके। हमारी y से क्या डिस्टेंस है, देखिए कितना है, 1 2 3, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3। इस तरह से हम बताएंगे कि P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4,3 हैं, यस। चाहे तो आप इससे भी समझ सकते हो, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एंड दिस वन, ओके। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट P की फ्रॉम y एक्सिस, पहले हम x एक्सिस का देखते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इसकी x एक्सिस से? 3, 1 2 3, परपेंडिकुलर। ये लाइन कितनी लंबी है? 3 यूनिट्स। तो आपका ये 3 क्या हो गया हमारा, ये जो PM है आपका क्या हो गया, 3। तो यानी कि y क्या आएगा, 3। और अगर x एक्सिस, x कोऑर्डिनेट की बात करो तो क्या आएगा वो, x यानी एब्सिसा, वो आएगी ये डिस्टेंस, वो है 4। ये देखिए 1 2 3 4, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, ओके। अच्छा, अब बात करते हैं, अगर यहाँ पे पॉइंट P है कोई, ठीक, जो पॉइंट P है x, y, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। तो इस क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट्स रहेंगे उनके हमेशा जो भी x होंगे और y होंगे हमेशा क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। अब क्यों रहते हैं अभी मैं आपको समझाती हूँ। ये देखिए, कोई भी पॉइंट यहाँ पे होगा तो उसका x और y दोनों पॉजिटिव होगा हमेशा इस क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट 1 में, ओके। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखिए x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। अच्छा, और यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में बात करें तो दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे जो आएगी पहले x आएगी हमेशा, तो x आएगा यहाँ पे निगेटिव, क्योंकि ये देखिए जो लाइन है ये कौन सी है, निगेटिव x एक्सिस की, और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव y एक्सिस। थर्ड क्वाड्रेंट में बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा आएगा जो x है वो कैसा है, अगेन निगेटिव, निगेटिव, यहाँ पे y भी निगेटिव है, तो जो वैल्यू आएगी बोथ निगेटिव, इसका x भी निगेटिव और y भी, मतलब एब्सिसा भी निगेटिव है और ऑर्डिनेट भी निगेटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें x कैसा है, यहाँ पे
यहाँ पे x है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, चाहे +2 आए, +3 आए, प्लस कोई भी पॉइंट है, सपोज Q पॉइंट है कोई, और y कैसा है नेगेटिव, तो वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव। ओके, ये आपको बना हुआ दिया हुआ है इसमें। वेट, लाइक दिस। ओके, ये भी आपको याद रखना है कि कहाँ पे हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो पॉइंट है हमेशा उसका x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा, सेकंड में उसका x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा, और इसमें दोनों नेगेटिव होंगे x और y, और फोर्थ में पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, अब हम कोई भी पॉइंट जब लोकेट करते हैं तो कैसे लिखते हैं, P हम लिखेंगे तो उसकी पोजीशन बताएंगे 2, 3 है सपोज। ओके, हमने ऐसे बता दी कि पोजीशन है 2, 3, यानी कि P के कोऑर्डिनेट्स हैं, क्या लिखते हैं हम, कोऑर्डिनेट्स। ओके, वर्ड यहाँ पर होगा, ठीक है, P है x, y, तो जो x है उसका नाम क्या होता है, उसे हम बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलेंगे, एब्सिसा। और जो y है उसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट नहीं, क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, यहाँ पे लिखे हुए हैं वर्ड्स। और ये दोनों मिलके बना देते हैं क्या, हम कहेंगे ये क्या बन गया, P के x, y क्या हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, क्या हैं, कोऑर्डिनेट। और यहीं से हम बोलते हैं इसे, पूरे इस चैप्टर को क्या बोलते हैं हम पूरा, दैट्स कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दैट्स व्हाई द नेम इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ रहे हैं इसमें। ओके, तो इसी के बेस पे हम ये एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे। अब जो ओरिजिन है आपको ये समझ में आ गया होगा कि ओरिजिन के जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, लोकेट करना अगर मैंने आपको बताया अभी, तो ओरिजिन के पॉइंट्स हमेशा क्या होंगे, 0, 0, ये ओरिजिन है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे x भी 0 है और यहाँ से तो स्टार्ट ही हो रहा है, ठीक है, दिस इज़ 1 और यहाँ से -1, ये था 0। और अगर इस वाले की बात करें तो भी, तो इसके x भी 0 है और y भी, तो ये हो गए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स, क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स, ठीक। और x का नाम मैंने बता दिया, दैट्स कॉल्ड। अब चाहे तो आप इसको